अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज अपने घर शिरकुरमे की पार्टी थी, तो मेरी सब फ्रेंड लोग अपने घर आ गए थे। तब हमने ये सब तैयार कर लिया था और फिर बहुत मज़े आई। हमने सबसे पहले तो शीरकुरमा बनाकर रख दिया था ताकि इसे हम 3 से 4 घंटे तक पकने देंगे और फिर इसमें हम खवा भी ऐड कर लेंगे। तो हमने पहले शीरकुरमा बना दिया और फिर लग गए हम अपनी दूसरी तैयारी में। तो हमने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और उसमें हमने पापड़ फ्राई कर लिए, क्योंकि मेरे घर आएंगे और पापड़ नहीं तले जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि हम अपने घर पापड़ खुद बनाते हैं, इसलिए हमने पापड़ तल लिए। फिर उसके बाद आई चिप्स की बारी और फिर हमने चिप्स भी फटाफट फटाफट तल लिए। तो आप देख सकते हैं हमने चिप्स और पापड़ फ्राई कर लिए और फिर आप देख सकते हैं चिप्स भी हमारे बहुत मस्त बने थे। हमने ये घर पर ही बनाए। हम सब जो है तलने वाली चीज़ें घर पर ही बनाते हैं, लेकिन इस बार मौसम ने हमें ज़्यादा साथ नहीं दिया, क्योंकि इस मर्तबा बहुत बदली आई हुई है और कहीं कहीं बारिश भी गिर रही है। हमारे इधर भी स्टार्ट में बारिश गिरी और फिर इसलिए हम मुड़ाप हो गया, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानेंगे, हम ज़रूर बनाएंगे। हमने चिप्स को फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद हमने मूंग और चने की दाल भिगोकर उसे पीस लिया और उसके भी हमने पकोड़े फ्राई कर लिए। तो देखो इस तरीके से हमने छोटे छोटे बॉल्स फ्राई करना स्टार्ट कर दिया और ये पकोड़े बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से हम पकोड़े बना लेंगे और फिर इसके साथ हमें एक चटनी भी तैयार करनी है। फिर हम उसके चटनी की भी आपको रेसिपी देंगे और ये पकौड़ों की भी रेसिपी देंगे। इस तरीके से हमने ये बैटर तैयार कर लिया था और फिर हमने इसे बना लिया। कोई कहता है कि इसे रात भर भिगोना पड़ता है इस दाल को, नहीं, हम इसे आधा या पौन घंटा भी अच्छे से भिगो सकते हैं। तो देखो इस तरीके से हमारे क्रिस्पी पकोड़े बनके रेडी हो गए। क्योंकि हमें शीरखुरमे के साथ एक दो चीज़ें होना है, कुछ मीठा और कुछ तीखा। तो देखो इस तरीके से हमने पकोड़े तल लिए और फिर उसके बाद आई चटनी बनाने की बारी। तो हमने ये चटनी पीस कर रख दी है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इसे लेते हैं, इसमें नींबू और नमक ऐड करते हैं और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके हम इसका एक छोटा सा चटनी का घोल तैयार करते। तो देखो हम अब आपस में इसको मिक्स कर लेंगे और किस हिसाब से हमें चटनी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते। इस तरीके से हमें हमारी चटनी बनके रेडी हो गई। थोड़ा सा हम और पानी ऐड करेंगे और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे और ये मूंग के पकौड़ों के साथ बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। तो और फिर उसके बाद हमें बनाने थे प्याज के भजिए। फिर हमने प्याज को अच्छे से काट लिया, उसमें सब मसाले भी ऐड कर लिए। जैसे कि हमने प्याज काट ली, उसके अंदर पीसी हुई हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा, सोडा और बेसन का आटा ऐड कर लिया और फिर हमने उसके भी पकोड़े हमें तलना थे, तो हम उसकी भी तैयारियां कर रहे थे। और हम साल में एक दो मरतबा तो दावत कर लेते हैं और दावत पे चले भी जाते हैं। और फिर देखो गाइस अपना दिल हमें बड़ा रखना चाहिए खिलाने के लिए भी, क्योंकि देखो जब हम अपना दिल बड़ा रखते हैं तो हमें हर चीज़ में बरकत भी होती है। फिर उसके साथ हमारे दोस्तों की फरमाइश थी कि आप गुलगुले भी बना लो, तो हमने इसे 1 घंटा पहले भिगो दिया था आटा और गुलगुले भी बनाकर रख दिए थे। और फिर हमने शीरखुरमा भी बना दिया, गुलगुले भी बना दिए, पापड़ चिप्स भी तल लिए, मूंग के भजिए भी बना दिए। उसके बाद बारी आई हमारे कांदे भजिए बनाने की और फिर हमने वो भी बना लिए, वो भी फ्राई कर लिए। तो ये भी भजिए हमारे बहुत टेस्टी बने थे, है ना, बहुत टेस्टी बने थे। और फिर इस तरीके से हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली और इस तरीके से हमारी रमज़ान की और शीरखुरमे की आखिरी दावत भी हो गई। और आप सोचते होंगे हर बार ये जो है इतनी काली वाली कढ़ाई क्यों यूज़ करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लोहे की कढ़ाई है इसमें कभी भी कोई भी चीज़ हम फ्राई करते तो एक नंबर फ्राई होता है। आप भी ट्राई ज़रूर करना। फिर उसके बाद हमने उसके साथ मिर्चियों को कट लगा लिया और फिर हमने मिर्चियाँ भी फ्राई कर ली और फिर और भी हमारे पास भजिए का बेटर पड़ा हुआ था, तो हमने वो भी
फ्राई कर लिए और फिर अब हमने गए अपनी शीरखुरमे की ओर। तो तब तक हमारा शीरखुरमा एकदम पक पक के, एकदम उबल उबल के एकदम गाढ़ा हो गया था। फिर हमने उसमें खवा भी ऐड कर लिया। आप देख सकते इतना टेस्टी और इतना मस्त बना था। फिर हमने सबसे आखिरी दावत हमने हमारी ही रखी थी। फिर हमने अभी सबको अपने प्यालों में निकाल लिया और फिर हमने अपनी पार्टी को ख़त्म कर लिया। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाइए हमारे, और शेयर ज़रूर कीजिए। देखो, और शीरखुरमा देने की भी एक टैक्ट होती है। पहले हम ऊपर का जो तरी होती है, हम उसको पहले प्यालों में डालेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा नीचे से हम डालना स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसमें दूध जो होता है वो डालना स्टार्ट करेंगे। तो एकदम मस्त ऐसा रबड़ी के जैसा शीरखुरमा हमारा बनके रेडी हो गया। फिर हमने बाद में उसका भगोना ही उठाकर सामने लेकर चले गए और हमने अच्छे से पार्टी कर ली। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी तो ज़रूर हमें कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारी वीडियो देख रहे तो इस तरीके से हमारी पार्टी हो गई। अल्लाह हाफिज़।